ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार का अधिकार अथवा गारंटी देने की मंशा से मनरेगा योजना संचालित थी। शीतकालीन सत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी जगह विकसित भारत जी राम जी योजना लॉन्च की। सरकार ने तर्क दिया कि इसमें मनरेगा के 100 दिनों के काम की गारंटी की जगह अब 125 दिन के काम की गारंटी दी जाएगी। पहले तो योजना का नाम बदलने पर बवाल हुआ और अब विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों पर सवाल है। दरअसल मनरेगा योजना का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम है। अब इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां योजना का विरोध कर रही हैं और चूंकि रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना कांग्रेस नीति यूपीए सरकार की देन है, इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना के खिलाफ संघर्ष में कांग्रेस पार्टी ही फ्रंटलाइन मोर्चे पर तैनात नजर आती है। इसी सिलसिले में 9 फरवरी को रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम की अहम बैठक हुई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी के राजू और ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत मनरेगा टास्क फोर्स की टीम के अलावा सीएसओ कार्यकर्ता शामिल हुए। यहां मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने साफ कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने के पीछे मोदी सरकार की मंशा ईमानदार नहीं दिखाई पड़ती। कांग्रेस को आशंका है कि नई योजना के जरिए ग्रामीण आबादी से रोजगार का अधिकार छीन लिया जाएगा। राजस्थान से आए कुछ लोगों ने इसके प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाया है। कार्यक्रम में शामिल एक सदस्य ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू करने से पहले संसद में पर्याप्त बहस नहीं कराई गई। नई योजना पर आपत्तियों और सुझाव के लिए इसे संसदीय समिति को नहीं भेजा गया। योजना आम जनता के लिए है और उनको ही विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना को बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें ही इस योजना को समझने में हफ्तों लग गए, तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। कहा गया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के फंड में 40% हिस्सा राज्यों पर थोप दिया गया है। राज्य ये पैसा कहां से लाएंगे? राजस्थान में बीजेपी की सरकार को करीब 5000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में झारखंड जैसे कमजोर वित्तीय स्थिति वाले राज्यों की क्या दशा होगी? उन्होंने ये भी बताया कि योजना के किन प्रावधानों से कांग्रेस को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि योजना की धारा 5(1) में प्रावधान किया गया है कि राज्यों में उसी हिस्से में इसका संचालन होगा जहां केंद्र सरकार तय करेगी। विधेयक की धारा 4 की उपधारा 5 के प्रावधान बताते हैं कि किस जिले में कितने पैसों की आवश्यकता है, ये भी केंद्र सरकार ही तय करेगी, जबकि पहले राज्य सरकार की अनुशंसा पर राशि आवंटित की जाती थी। धारा 22(1) कहता है कि राज्यों को कुल मद का 40% खर्च उठाना होगा। यदि राज्य अपना हिस्सा नहीं देगा तो केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगा। कांग्रेस की आशंका है कि इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा। राज्यों के पास यदि 40% राशि खर्च करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हुआ तो वहां योजना ही ठंडे बस्ते में चली जाएगी। यदि किसी जिले अथवा पंचायत में बजट खत्म हो गया या लेकिन लोगों को और काम चाहिए तो उनको कोर्ट जाना होगा। ऐसी स्थिति में भी जवाबदेह राज्यों को ही ठहराया जाएगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि भारतीय ग्रामीण परिदृश्य को आर्थिक दृष्टिकोण से बदलने में मनरेगा ने अहम भूमिका निभाई। योजना से कुएं, तालाब, जन संरचनाएं, डोभा और चेक डैम जैसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें न केवल सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला बल्कि कृषि में सिंचाई समस्या का स्थायी समाधान भी निकला। मनरेगा से पलायन रुका और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आरोप लगाया कि विकसित भारत जी राम जी योजना दरअसल अधिकार आधारित रोजगार मॉडल से अलग राह पकड़ती नजर आ रही है। कई मूलभूत प्रावधानों में बदलाव किया गया है। दीपिका पांडे सिंह कहती हैं कि कोविड महामारी में जब प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया तो मनरेगा योजना के तहत ही उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया। महिलाएं भी मनरेगा के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन पाई थी। योजना के तहत बकरी शेड, मुर्गी शेड, अबुआ और प्रधानमंत्री आवास, कुआं, डोभा और आम बागवानी जैसे काम हुए, जिनसे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ और लोगों को आजीविका का स्थायी साधन मिला है।
दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा को जनता का हक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। दीपिका पांडे सिंह ने दावा किया कि विकसित भारत जी राम जी योजना में लोगों को 125 दिन तक काम देने की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको 60 दिन भी काम नहीं मिलेगा। सरकार की मंशा साफ है कि वह मजदूरों की नहीं बल्कि बड़े ठेकेदारों और कॉरपोरेट की हितैषी है। गौरतलब है कि विकसित भारत जी राम जी योजना को 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा तो वहीं 19 दिसंबर को राज्यसभा से पारित कराया गया। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को एक साल में 125 दिन तक काम देने का प्रावधान है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। पहले चरण में 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना लॉन्च की गई और बाद में 1 अप्रैल 2006 को इसे देश भर में लागू किया गया। मनरेगा योजना काम का अधिकार के तहत लाई गई थी। अब इसमें बदलाव हुआ है जिसका विरोध हो रहा है। अब इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया।